बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। इंसिडेंस ऑफ टैक्स के अंदर में एक ऐसा एरिया है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन से इनकम के ऊपर किस स्टेटस वाले पर्सन को टैक्स पे करना होगा और किनको पे नहीं करना होगा। सेट 1 में हमने इसका एक ओवरव्यू दिया था कि रूल्स के अंदर में क्या क्या बातें बताई गई है। जो लोग रूल्स को अच्छे से समझते हैं वो लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, और जिन लोगों के दिमाग में रूल्स का ओवरव्यू नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो एक बार सेट 1 जाकर इंसिडेंस ऑफ टैक्स का देख लें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वो देखने के बाद अगर वो क्वेश्चन में मूव करेंगे तो उनको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, उसको अवॉइड कीजिएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है। कनक एक बांग्लादेशी रेसिडेंट disclose the following particulars of his income during the previous year 2021। प्रीवियस ईयर हम लोगों का 2021 है। फर्स्ट इनकम दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश रेमिटेड बाय टेनेंट टू हिम इन इंडिया थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पॉइंट क्या बता रहा है? प्रॉपर्टी आपका बांग्लादेश में है, रिसीव आप किए हो कहाँ पर? टेनेंट के द्वारा इंडिया में। क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजा गया तो आपको पैसे बैंक से निकालने होंगे, और जब बैंक से आप पैसे निकालोगे तो ये आपको यहाँ पर इंडिया में रिसीव होता हुआ दिखेगा। तो हम लोगों का पॉइंट था कि अगर इंडिया में रिसीव होगा तो सारे लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। सारे लोगों का मतलब अगर आपका स्टेटस ऑर्डिनरी है तो भी देना होगा, अगर आपका स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी है तो भी आपको टैक्स देना होगा, और अगर आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट वाला है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आप देख रहे हो सिर्फ 2 ही बॉक्स बनाया है, मतलब 3 स्टेटस के बारे में पूछा नहीं गया होगा। सम्स के लास्ट लाइन में अगर हम लोग आकर देखें तो आपको यहाँ दिखेगा डिटरमाइन इनकम लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट बोला है ही इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और सेकेंड मेंशन किया है ही इज़ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। स्टेटस रेसिडेंशियल 3 तरीके का है एज पर इनकम टैक्स, लेकिन हम लोग इस सम्स में सिर्फ 2 ही स्टेटस के ऊपर ध्यान देंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसलिए आप सॉल्यूशन में देख रहे हो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया ऑफ कनक फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 में 2 ही कॉलम बनाया है। पार्टिकुलर्स के बाद रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रूल के अंदर में हम लोग तीनों स्टेटस का इनकम समझते हैं। क्वेश्चन में जितना पूछा जाएगा उतनी ही आंसर आपको देनी होगी। तो फर्स्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से देख लें हम लोग कि इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश, लेकिन रिसीव कहाँ हुआ है? इंडिया में। और हम लोगों का रूल बोलता था कि इंडिया में अगर इनकम रिसीव हुआ है तो सभी को टैक्स देना होगा। इसलिए आप देख रहे हो कि दोनों ही कॉलम में टैक्सेबल दिखाया गया है। फर्स्ट में भी 1 लाख और सेकंड में भी 1 लाख। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन सिंगापुर कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम सिंगापुर एंड द प्रॉफिट रिसीव इन सिंगापुर। अगर मान लो कोई भी इनकम इंडिया के बाहर है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रहा है और कंट्रोल भी इंडिया के बाहर ही हो रहा है, तो इस केस में सिर्फ फर्स्ट वाले को, इसका मतलब जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको सिर्फ टैक्स देना होता था, बाकी किसी को देना नहीं होता था। तो सॉल्यूशन में भी आप देख रहे हो स्टेटमेंट पूरा का पूरा वही लिखता है जो सम्स में है। आप देख रहे हो इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन सिंगापुर, कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम सिंगापुर एंड द प्रॉफिट रिसीव्ड इन सिंगापुर, और सिर्फ फर्स्ट वाले के बॉक्स में टैक्सेबल दिखाया है कितना? 5 लाख का। ऑर्डिनरी को सिर्फ इसमें देना होता है अगर सब कुछ इंडिया के बाहर है तो। थर्ड वाले पॉइंट में मेंशन किया प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया बट द प्रॉफिट रिसीव इन बांग्लादेश। तो अगर इनकम आपका अर्न हो रहा है इंडिया के बाहर, रिसीव हो रहा है इंडिया के बाहर, लेकिन बिजनेस को आप मैनेज और कंट्रोल कहाँ से कर रहे हो? इंडिया से। तो इस केस में फर्स्ट 2 को टैक्स देना पड़ता था और तीसरे वाले मतलब नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इसमें आप देख रहे हैं थर्ड वाले पॉइंट में सॉल्यूशन में भी दिखाया है प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया बट द प्रॉफिट इज रिसीव इन बांग्लादेश। कंट्रोल अगर इंडिया से होता है तो ऑर्डिनरी वाले को भी टैक्स देना पड़ता है और नॉट ऑर्डिनरी वाले को भी टैक्स देना पड़ता है। तो दोनों में दिखा दिया है 10 लाख और 10 लाख। आगे का पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे, कोई भी वीडियो
का कंटेंट कितना यूज़फुल है, यूट्यूब इसको उसके ऊपर मिलने वाले लाइक से डिसाइड करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट किसी के काम में आ सकता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट बता रहा है नेट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बांग्लादेश कंपनी आउटसाइड इंडिया। डिविडेंड रिसीव किया है एक बांग्लादेश कंपनी से इंडिया के बाहर ₹1,35,000 और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट ₹15,000। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इंडिकेट करता है कि जहां इनकम हमने कमाया था वहीं से हमारा 15,000 टैक्स कट गया। इसका मतलब हमारा इनकम 1,35,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 1,50,000 का होगा। 1,50,000 में 15,000 टैक्स करके अपने को मिला कितना, 1,35,000। तो जब इनकम की कैलकुलेशन की जाती है तो उसके कंप्यूटेशन में टोटल इनकम दिखाया जाता है जितना आपने कमाया है। तो इसलिए जब यहाँ पर सॉल्यूशन में दिखाएंगे तो हम लोग 1,35,000 नहीं दिखाएंगे, 1,50,000 दिखाएंगे। और ये जो 15,000 का टैक्स डिडक्ट हुआ है सोर्स में, ये आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी कब, जब आपका टैक्स लायबिलिटी निकलेगा। और जिस समय आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी कि आपको कितना टैक्स पे करना है, उसमें से 15,000 रुपया आपको डिडक्ट करके बेनिफिट मिल जाएगा। दैट मीन्स मान लो किसी आदमी का टैक्स निकला कि उसको 80,000 देना है, तो उस 80,000 में वो 15,000 माइनस कर देगा कि ये टैक्स हम लोग पहले ही ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन जब आप इनकम दिखाओगे तो ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपको अपने इनकम में जोड़कर पूरा दिखाना होगा। तो फिर से देख लेते हैं, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए बांग्लादेशी कंपनी आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर आपने रिसीव किया है, इंडिया के बाहर का कंपनी है, इंडिया के बाहर आप रिसीव किए हो तो कंट्रोल भी इंडिया के बाहर ही होगा अगर बाहर की कंपनी है तो अगर सब कुछ बाहर ही रहता है तो सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन को टैक्स देना पड़ता है। इसलिए आप देख रहे हो 4 नंबर पॉइंट में बताया है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बांग्लादेशी कंपनी आउटसाइड इंडिया, और सिर्फ किस में टैक्सेबल दिखाया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में 1,50,000 का। लास्ट एक पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव ऑन बॉन्ड ऑफ यूके कंपनीज आउटसाइड इंडिया। कंपनी यूके की है, इंडिया के बाहर रिसीव किए हैं, और जब कंपनी इंडिया के बाहर की है तो इसका कंट्रोल भी इंडिया के बाहर ही होगा। तो अगर सब कुछ रिसीव, अर्न, कंट्रोल इंडिया के बाहर रहता है तो सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को ही टैक्स पे करना पड़ता है। लास्ट आइटम आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन बॉन्ड ऑफ यूके कंपनीज आउटसाइड इंडिया 45,000 दिखा दिया सिर्फ ऑर्डिनरी वाले में। इसके बाद जितने भी इनकम है सबको टोटल करके हम लोग यहाँ पर दिखा दिए, और टोटल टैक्सेबल इनकम आया है पहले का 17,95,000 और दूसरे वाले का है 11 लाख। ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर मिस्टर कनक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो उसको 17,95,000 पे टैक्स पे करना पड़ता, और अगर उसका स्टेटस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो उसको सिर्फ 11 लाख के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ता एज पर प्रोविजन ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग और भी नए वीडियो में देखेंगे। इसके रूल्स आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि रूल्स जब दिमाग में रहता है तो टैक्स की पूरी कैलकुलेशन बहुत ही क्लियरली समझ में आती है। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।